दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज से मॉर्निंग वॉक पर आए कमलेश करार की पुल से नीचे गिरने से हुई मौत। पुल से गिरकर पहले भी हो चुकी हैं मौतें। गुस्साए परिजनों ने किया प्रदर्शन। जनसुनवाई के दौरान कई गांवों के किसान आए जिला मुख्यालय। जंगली जानवरों द्वारा फसलें चौपट होने से हैं परेशान। और जिला मुख्यालय पर हुई बैठक के दौरान अंतिम मतदाता सूची हुई जारी। सौंपी जनप्रतिनिधियों को। कलेक्टर सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। विदिशा के खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिरे शख्स की सोमवार की शाम को मौत हो गई। करैया निवासी कमलेश करार पेट्रोल पंप पर काम करता था। वह सोमवार सुबह पर घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। घने कोहरे में सामने से आई कार से बचने के लिए रेलिंग के पास गया और पुल की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई कम होने के कारण पुल से 40 फीट नीचे गिर गया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ की गंभीर स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। सोमवार की शाम को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। रीढ़ की हड्डी टूटने से मौत होना डॉक्टरों ने बताया है। साथ ही सिर और पैरों में भी गंभीर चोटें आई थी। उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन वह बच नहीं सका। जानकारी के अनुसार 2018 में सेतु निगम ने किलोमीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया था। इसमें पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी नहीं है, वहीं ब्रिज पर रेलिंग भी नहीं है। इसके चलते अभी तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सितंबर महीने में एक दंपत्ति की मौत के बाद विधायक मुकेश टंडन सहित प्रशासनिक अधिकारियों और सेतु निगम की अधिकारियों ने ब्रिज का निरीक्षण किया था, लेकिन निरीक्षण में खामियां सामने आने के बाद भी पुल पर अभी तक रेलिंग नहीं लगी है। वहीं गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को रखकर प्रदर्शन भी किया। मौके पर सीएसपी भी पहुंचे। कोई रोजी रोटी है और उसको नगर पालिका में खंडन जयंती पे साहब इतने लोग सर खंडन जयंती पे नगर सब आ रहे हैं अभी सब आएंगे। विदिशा ओवरब्रिज है, खरी फाटक से मेन मार्केट में जाने वाला रेलवे के ओवरब्रिज है। इस पर लगातार पिछले कई दिनों से पहले 2 दंपत्ति की पति पत्नी की मौत हो चुकी है। आज हमारे विदिशा शहर के करैया खेड़े रोड पर रहने वाले कमलेश करार की सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर घूमने आए थे। अचानक से उनका बैलेंस, एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई तो उनका बैलेंस खोने के कारण यहाँ जो रेलिंग जो बनाई गई है, मात्र केवल फुटपाथ भी नहीं बनाया गया और रेलिंग की जो दीवार उठाई है उसकी हाइट मात्र केवल 2 से 2.5 फीट है और उनका बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि वो उनका घबरा गए और नीचे गिरने से उनकी डेथ हो गई। हमारा प्रशासन से मांग है कि इसको रेलिंग को तत्काल इसमें रेलिंग लगाई जाए। लगातार इस पर घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो शिवराज सिंह जी का पैलेस है, खरी फाटक के ऊपर इन्होंने जो ब्रिज बनवाया था, ब्रिज की स्थिति ये कि 2.5 फीट की इसकी दीवार है, बाउंड्री, और यहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई है। पहले जब 2 लोग यहाँ पे मरे थे तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर बुद्धेश कुमार सिंह, यहाँ के विधायक मुकेश टंडन जी और एसडीएम सब लोग यहाँ पर आए थे और कहा था कि हम 8 दिन के अंदर यहाँ जाली लगवा देंगे। यहाँ 6 लोगों की मौत हो गई है। कल कमलेश करार नामक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो जालोरी पेट्रोल पंप पे काम करता था, वो यहाँ पे गिर गया और उसकी मौत हो गई।
जब हमने इस संबंध में प्रशासन से जानना चाहा तो किसी प्रकार की यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो अभी तक इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई है, 2-2 फीट की जहाँ दीवार है। आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया और उनके बच्चों को मुआवजा मिले, और प्रशासन में सबसे बड़ी बात हमने ये कहा है कि यहाँ की बाउंड्री वॉल कब तो देगी, कब यहाँ जाली लगेगी, क्योंकि 6 लोग यहाँ मर चुके हैं, कॉन्वेंट स्कूल बगल में है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ ऑटो पे जाते हैं, कभी कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। आज जाकर प्रशासन एसडीएम और तहसीलदार यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन के अंदर इस रेलिंग को बनवा देंगे, अगर नहीं बनवाई गई तो हमारी भ्रष्टाचार संघर्षवादी और कांग्रेस के साथ ही सभी लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। सर, ये ओवरब्रिज खरी फाटक पर चक्का जाम किया गया था, क्या मामला है? बॉडी दरअसल चक्का जाम तो नहीं किया था, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी थी और जब हम लोग पहुंचे तो उनको बता दिया। उनका ये कहना था कल दोपहर में करीब आ रहे होंगे कमलेश, तो कोई अज्ञात वाहन था कार वाला, उसने कोई खटपट मारा होगा तो ये संभल नहीं पाए और ब्रिज पे गिर गए और खत्म हो गए। तो इनकी एक मांग थी कि उसमें संबंधित कार वाले के खिलाफ प्रतिबद्ध किया जाए, तो वो प्रतिबद्ध कर रहे हैं। और इनका ये कहना था कि मुआवजे संबंध में कार्रवाई की जाए, उसके लिए एसडीएम साहब से उन्होंने बात की है, जो भी संभव हो सकता है कार्रवाई की जाए। सर, इसके पहले भी यहाँ पर कोई घटना हो चुकी है? ये बात एसडीएम साहब की वहाँ ऊपर हुई है, कलेक्टर साहब ने भी बात करी है, ऐसा बता रहे हैं कि इसमें 3-3 फीट की वो जाली के लिए टेंडर हो गए हैं, 15 दिन के अंदर लगवा देंगे। सर, इसके पहले भी यहाँ पर लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, संज्ञान में आया, 1-2 घटनाएं हो चुकी है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान ग्राम रुसल्ली, कुटीचार कला, अहमदानगर, मड़िया, चितौरिया व सुल्तानिया से कई किसान पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि जंगली जानवर या अन्य किसी जानवरों द्वारा उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। कुटीचार कला से 4-5 गांव के लोग हैं हम सब। क्या हो रहा है? फसल को चौपट कर रहे हैं पूरी। जानवर, कौन से जानवर? जो जंगली जानवर पागल हो गए हैं जानवर भाई। किसान लोग बड़े, गाय और सांड है उसमें? गाय हैं, सांड हैं, बच्चे हैं छोटे। तो अभी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, किस संबंध सौंपा? जो भाई हमारी समस्या है उसे कलेक्ट कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 5-6-8 गाँव। मेरा नीरज धाकड़, धाकड़ी कहाँ से आए हो? ग्राम अहमदानगर से। क्या समस्या है? हमारी समस्या है, हमारे गांव पे 20 जानवर या 18 जानवर हैं जो गाय वाले हैं, जंगली है वो 2-3 साल से जंगली गाय वो आए हैं। उनके लिए कहीं से कहीं तक भी भगा के कोशिश कर लिया, पर फसलों को नष्ट कर रहे हैं वो, और उनको भगा के पूरा प्रयास कर लिया, कोई वो नहीं निकल रहा सहन से। उनके लिए फेंसिंग करके देगी, 7 फीट की जाली, वो भी उसको कूद जाते हैं। नहर चल रही है, जो हलाई डैम से नहर आई है, वो 20 फीट चौड़ी है, 10 फीट गहराई है, उसको भी उलागते जा रहे हैं, और आपस में किसानों में झगड़ा हो रहा है और फसल को पूरी तो जो आपने जो गांव बताया, कौन से नाम गांव के? हमारा गांव अहमदानगर है, और जो मेरे साथी आए वो कोटीचार के हैं, मड़िया के हैं, चितौरिया कला के हैं, सुल्तानिया के हैं। वो इन लोगों ने जो सारी ज़मीनें लगी हैं, जो झुंड ने वहाँ पे वो बना लिया एक अड्डा जैसा, वो यहाँ से हमने इनको भगा के भी देख लिया। फसल कटने के बाद पिछली बार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहन द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि आज के परिवेश में हर व्यक्ति तनाव में है, तनाव में ही कार्य कर रहा है। तनाव से दूरी बनाए रखने हेतु उपाय बतलाए गए। आज के इस आपाधापी भरे जीवन में तनाव से मुक्ति पर चर्चा की गई। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी से डॉक्टर रीना बहन हूँ। बहन जी, आज जैसे कि आपके द्वारा जो कार्यालयों में जाकर कार्य कर रहे हैं, जो तनाव मुक्त कार्य कर रहे हैं लोग, उनके लिए किस तरीके से आपने मेडिटेशन के माध्यम से या किस मंत्र से आपने उनको समझाया है कि ताकि वो रिलैक्स होकर कार्य करें? ये हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका प्रशासनिक सेवा प्रभाग का पूरे मध्य प्रदेश में अभियान निकाला जा रहा है, और ये अभियान हमारा 17 नवंबर को शुरू हुआ है और मार्च तक चलने वाला है। और ये पूरे जिला और ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर चल रहा है, और इसमें विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, कार्यपालक और प्रबंधक कर्मचारियों के लिए है। और इस अभियान का उद्देश्य यही है, स्वर्णिम जागृति मध्य प्रदेश अभियान का उद्देश्य यही है कि कैसे हमारे अधिकारी और कर्मचारी तनाव मुक्त बने। उसके लिए हम आध्यात्मिकता के द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ समाज की स्थापना कर सके, और उनको हम राजयोग के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं, और उन्हें ये बता रहे हैं कि कैसे प्रशासन में जो उन्हें समस्याएं आती हैं, तनाव आता है या दबाव आता है, चाहे शासन की तरफ से आता है, चाहे जनता की, समाज की तरफ से आता है, समाज में कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो उन सबको कैसे हम सहज रीति से फेस करें और राजयोग को या मेडिटेशन को अपना कर
खुशहाल जीवन बनाएं, तनाव मुक्त जीवन बनाएं। थोड़ा सा अपने आप को समय दें, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करें। जैसे आज हम देखते हैं कि मोबाइल को हम चार्ज भी करते हैं, रिचार्ज भी करते हैं। इसी तरह से आज अधिकारियों से, कर्मचारियों से हमने ये आह्वान किया कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें और खुशहाल होके, तनाव मुक्त होके लोगों की सेवा करें और तालमेल बना के रखें। ओम शांति। ये विधायक जो उमाकांत शर्मा जी, उनको ज्ञापन दिया था आपके द्वारा, क्या था पूरा मामला? उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि आप मान्यताएं डालो, देखते हैं उसमें क्या करते हैं। अब ज्ञापन दें कि 3 सूत्री मांग थी जो हमारी, उसमें रजिस्टर करारनामा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, संपदा 2 के माध्यम से बनना है रजिस्टर करारनामा, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इस कारण से सोच रहे हैं कि वो करारनामा जो है ना, वो उसको शिथिल किया जाए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रामीण क्षेत्र में तो बनना संभव ही नहीं है करारनामा। इसलिए लेटरिन में मुख्यमंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया। बाकी प्रभारी मंत्री जी एवं क्षेत्रीय विधायक उमाकांत जी को भी ज्ञापन दिया, जिसमें देखते हैं क्या होता है। बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है कि होगा कुछ ना कुछ उसमें। जय हिंद, जय भारत। राजपूत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष। लटेरी में मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, जिसमें टीचरों को इस बार लेके उनका आधार सत्यापन होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक से अधिक स्कूलों में भी पढ़ाने जाते हैं। अगर आधार सत्यापन होगा तो वो एक जगह ही होकर रह पाएंगे, इसलिए उनको आर्थिक स्थिति से भी जूझना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको भी हम आराम से उसको देखेंगे, जो भी है उसको सेटल करेंगे नियम को। मान सिंह राजपूत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, उनको ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो क्या मांग थी आपकी? क्या हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर जो हमारे ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश में, समस्या स्कूलों की समस्याओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर, उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी और वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को हम ज्ञापन देने पहुँचे थे। जिसमें पहली मांग हमारी थी रजिस्ट्रेड करारनामा और FDR और RT की फीस पोर्टल थी, और यही मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात को हम सुनी, उन्होंने बाकायदा, और कहा कि हम इसको प्रयास करेंगे कि आपकी मांग। बेतवा के सभागार में जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों की मौजूदगी में बताया गया कि वर्ष 2024 में 6000 से अधिक मतदाता बढ़े हैं, जिनमें 4000 से अधिक महिला, 2000 के आसपास पुरुष मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जिनकी अंतिम मतदाता सूची जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई। जैसा आपको विदित है, आज निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन संपन्न हुआ है और इस पूरे समय में ज़िले में 11,15,941 मतदाता आज के दिन में पूरे ज़िले में दर्ज हुए हैं। और जो अभियान की शुरुआत की स्थिति थी और आज की स्थिति में पूरे ज़िले में 11,220 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और अगर इस समय 11,220 की संख्या में देखें तो पुरुषों की संख्या में 4,491 पुरुषों की संख्या बढ़ी है, पुरुष मतदाताओं की। और महिला मतदाताओं में अगर देखें तो 6,728 महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इस प्रकार से जो ज़िले का जेंडर रेशियो था वो अभियान की शुरुआत में 918 का था, जो कि इस पूरे अभियान के समापन के समय आज जब अंतिम प्रकाशन हो रहा है तो 923 का जेंडर रेशियो ज़िले का हुआ है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी प्रकार से अगर हम EP रेशियो की बात करें तो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन यानी आज के समय EP रेशियो हमारा 63.3% हुआ है, जो कि एक बेहद पॉजिटिव साइन है और इस पे लगातार कार्य हम लोग करते रहेंगे। इस प्रकार से आज निर्वाचक नामावली का जो अंतिम प्रकाशन है वो संपन्न हुआ है और सभी दलों के प्रतिनिधियों को उसकी प्रति आज दी गई है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आज दी गई है, जिससे कि वो भी इसको देख सकें। मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। आज निर्वाचन की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य था। जो मतदाता बढ़े गए हैं उनको लेकर एक नई सूची जो आई है, कौन कौन से मतदान केंद्रों पर मतदाता नए आए हैं, कुछ जो शांत हो गए हैं उनको विलोपित किए हैं। तो ये रूटीन मतदान की प्रक्रिया रहती है, उसके अंतर्गत आज मीटिंग थी, उसमें सम्मिलित हुए और सब लोगों को, राजनीतिक दलों को एक एक सेट मतदान केंद्र वाइज सबको एक एक सेट दिए गए हैं।
अरविंद श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी विदिशा। आज के संबंध में कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक हुई थी आज विधानसभा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन था, तो अंतिम प्रकाशन की मतदाता सूची देने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक रखी गई थी और उसमें जो भी नाम घटे बढ़े उन सब की जानकारी भी दी गई है। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष विदिशा। आज निर्वाचन का अंतिम प्रकाशन था, मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन था, उसके रिगार्डिंग हम लोग कलेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है। क्या मिला आपको, किस तरीके से? अभी लगभग 11,000 नाम इंक्रीज़ हुए हैं टोटल 5 विधानसभाओं में मिला के। जैसा कि महिलाओं के ज़्यादातर नाम इंक्रीज़ हो गए हैं, लगभग 2300 महिलाएं इंक्रीज़ हुई हैं अकॉर्डिंग टू पुरुष के अपेक्षा। तो महिलाओं में ज़्यादा मतलब उत्साह है मतदान में नाम जुड़वाने का। समय सीमा की बैठक में देखने में आया कि स्कूली छात्राएं भी शामिल हुई। प्रशासनिक अनुभव के कार्यों से अवगत कराया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली कुछ छात्राओं ने जाना। इस विषय पर छात्राओं से हुई चर्चा। आस्था शर्मा। एक कलेक्टर साहब से आपकी बैठने का अवसर मिला बगल में, कैसा लगा, महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लगा कलेक्टर सर से बात करके, उनके क्वेश्चन के आंसर्स देके और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के। कलेक्टर का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। थैंक यू। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? MLB गर्ल्स हाई सेकेंडरी आपका नाम? आस्था शर्मा। आस्था शर्मा। जो मुस्कान है उसकी वजह बता सकते हैं आप? सर ये हम आज कलेक्टर सर से मिले थे और उनसे आज हमारी मतलब बातचीत हुई और उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले। हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और आज हम TML मीटिंग में भी मतलब TML मीटिंग भी देखी हमने किस तरह। हाँ, वो मीटिंग भी देखी हमने। उसमें हमने देखा कि कलेक्टर सर किस तरह से उनके मतलब पूरे अधिकारियों से काम कराते हैं और किस तरह से वो मतलब सबको मेंटेन रखते हैं, वही सब देखा हमने आज। ग्राम उदलाखेड़ी से बड़ी संख्या में आदिवासी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सचिव निरंजन सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राहियों से 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। आदिवासी महिला पुरुषों ने सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चर्चा के दौरान बताया कि जन सुनवाई में भी आवेदन दे चुकी हैं। खुशी नहीं है आपके चेहरे पे, क्या बात है? जी सर, खुशी कहाँ से आ गई? सर्दी में मोड़ मोड़ी पड़े हैं, बरसात के घर तोड़वाए अपने, अभी तक हाइट के पैसा पूरे नहीं डले। हाइट के पैसा? जी। कौन सी योजना के अंतर्गत मकान बन रहा है आपको? उदलाखेड़ी। कौन परेशान कर रहा है आपको? सचिव। सचिव का नाम बताएं। सचिव का नाम नहीं जाने साहब, वो तो कभी जब आए हुए थे। निरंजन। राजमल सिंह है। राजमल सिंह जी, आपका राज नहीं चल रहा है क्या? राज नहीं चल रहा है। अब निरंजन सिंह सचिव कैसे चलन देंगे हमारा राज? निरंजन सिंह का चल रहा है। कैसा राज चल रहा है उसका जाएगा कि हम आदिवासी लोग हैं शहरिया, वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए मांग रहा है कुटीन के पैसे के मैं जब डालूंगा, जब मुझे पैसे दे देंगे। जब पहली किस्त आ गई थी आप? पहली किस्त आ गई, दूसरी आ गई, छत के हट हो चुकी, छत के रोक रखे हैं, मजदूरी के रोक रखे हैं। कह रहा है कि मुझे पैसे दो 5,000, 10,000 रुपए, जब मैं पैसे डालूंगा। कम से कम 30-35 लोग आदमी हैं जिनके पूरे 1-1, 1.5 महीना सेंटिंग लगी हुई है उनके। अब मिस्त्री लोग कह रहे हैं कि लगे कि अब कहाँ तक हम सेंटिंग लगा रखेंगे, पैसे तो अब हम कहाँ से दें। और निरंजन सिंह सचिव कह रहा है कह लगे कि जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे, जब तक हम पैसे नहीं डालेंगे। सरकार के पैसे नहीं है खजाने में, पैसे बढ़ा के जाओ, कहाँ जा रहे हैं सरकार? और पैसे मांग रहा है? हाँ, पैसे डायरेक्ट, और हम दे चुके हैं। मीना भाई। मीना भाई, कौन सा समाज हो? आदिवासी। कहाँ से आई हैं आप माता जी? उदलाखेड़ी से। कौन सी तहसील में लगती है? विदिशा। क्या समस्या है आपकी? मतलब 8 के पूरे पैसा नहीं था। हाइट के पूरे पैसे? मकान बन रहा है? मकान बन रहा। कौन नहीं दे रहा पैसा आपको? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? हाँ। कौन, नाम क्या है उसका? आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।